गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु, आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज के ऑनर का जो इशू है वो है पेज जो है नॉट एलिजिबल बता रहा है। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है योर पेज इज नॉट एलिजिबल टू मोनेटाइज। मतलब घुमा फिरा के बोले तो इस पेज पे जो इशू है अभी प्रेजेंटली वो है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का, जिसके वजह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेड मार्क आया हुआ है। आज इस पेज के हेल्थ चेकअप पे हम बात करेंगे ये जो अभी नॉट एलिजिबल है वो कैसे हटेगा, कैसे यहां से हट जाएगा, और फिर ये पेज कैसे मोनेटाइज होगा, कैसे फिर से एलिजिबल होगा मोनेटाइजेशन के लिए। तो वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। तो बिना कि आपको बोर, चलिए इस वीडियो के आगे बढ़ाते हैं और वीडियो पे देखते हैं कि कैसे इस पेज का इशू को निकाला जाए ताकि ये पेज आने वाले टाइम पे मोनेटाइज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज का जो फॉलोअर है 12K, मतलब 12K हो गया है, 12,000 फॉलोअर पेज पे हो चुका है। इसका मतलब इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने का क्राइटेरिया इस पेज ने ऑलरेडी फुलफिल कर लिया है। उसी के साथ रीच जो है वो फॉलोअर के हिसाब से कम है, और वो क्यों कम हुआ है ये भी हम बताएंगे। तो जिन लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा पेज पे फॉलोअर्स तो है मगर रीच नहीं हो रहा है, एंगेजमेंट नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को भी मालूम पड़ेगा रीच क्यों कम हुआ है। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, जो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हम चले आए क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, और जैसे हम मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं और पेज को सिलेक्ट करते हैं, आप लोग जैसे कि मैंने दिखाया देख सकते हो इस पेज पे नॉट एलिजिबल है मोनेटाइजेशन, मतलब इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने पे रेस्ट्रिक्शन है, और ये रेस्ट्रिक्शन केवल पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के वजह से आया हुआ है। अब पॉलिसी पे जाके देखेंगे क्या पॉलिसी इशू फेसबुक के तरफ से बताया गया है। तो पॉलिसी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो एकदम बोल्ड लेटर पे लिखा हुआ है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। तो ये तो फेसबुक ने बताया हुआ इशू है, और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है ये भी बता दिया। अब इसको देख के आप लोग ये एजम्पशन मत लगा लेना कि पेज पे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का ही इशू है। हो सकता है बाकी और भी मिस्टेक हो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का, क्योंकि फेसबुक अपने सिक्योरिटी को रखने के लिए सारे पॉलिसी इशू को आपको बताएगा नहीं, मगर किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है पॉलिसी इशू एरिया पे कुछ भी शो ना करे, पूरा रिसेंट वायोलेशन के अंदर कुछ ना हो, एकदम क्लीन हो, मगर फिर भी जैसे ही हम मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके देखेंगे तो हमारा जो पेज का मोनेटाइजेशन है वो एलिजिबल बताता है, और ठीक नीचे ये जरूर लिखा रहता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू। तो आपको उस टाइम एज ए क्रिएटर सारे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन को जानना है, और उसके ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूं जहां पे कुल मिला के 12 वीडियो है, तो उसे देखोगे तो बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। अब करेंटली मैं इस पेज के ऊपर बात कर रहा हूं क्योंकि इस पेज का हेल्थ चेकअप चल रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आया है। अब हम ये देख के ये तो अंदाजा लगा लिया इस पेज पे ये पॉलिसी इशू क्यों आया है। इस पेज पे हो सकता है अनओरिजिनल कंटेंट है, रीपर्पस्ड कंटेंट है, अदर सोर्सेस से लिया हुआ, मतलब कोई दूसरे पेज दूसरे चीजों से लिया हुआ कंटेंट एडिट करके पेज पे डाला गया है जहां पे लिमिटेड एडेड वैल्यू है, जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी आता है, और इस पेज पे भी आया है। तो अब मैं पेज लेवल पे आ गया देखने के लिए कि कहां पे इन्होंने क्या मिस्टेक किया है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस पेज पे अभी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट ही उल्लंघन हुआ है। हो सकता है और भी मिस्टेक हो पेज पे, जो आगे जाके मैं चेक करूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूं इस पेज पे कंटेंट क्या है। तो अभी थोड़ा सा स्मेल करते हुए जैसे ही मैं कंटेंट को जा रहा हूं तो मुझे ये भनक तो लग गया है कि इस पेज का जो कंटेंट है वो ओरिजिनल नहीं है, इधर उधर से उठा के एडिट करके डाला हुआ कंटेंट है, इस पेज के ओनर के द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट नहीं है। तो इस पेज पे अगर कंटेंट ओरिजिनल नहीं है तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आना लाजमी था। तो से फॉर एग्जांपल पहला कंटेंट ही मैं उठा लेता हूं, ये कहीं से उठा के एडिट करके डाला हुआ कंटेंट है, और उसके ऊपर आप लोग और भी देख सकते हो इस पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो,
जबकि मैंने हर एक वीडियो पे बताया है कि आप फेसबुक एनवायरनमेंट पे कहीं पे भी फॉलो, लाइक, शेयर मत यूज करो, इससे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट या आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट का भी इशू आ सकता है। तो जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो, मगर हम पॉलिसी इशू पे जाएंगे तो यहाँ पे अभी तक वो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट वाला वायोलेशन नहीं आया है। इसीलिए मैं बताता हूं कि अगर फेसबुक ने वायोलेशन नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी आपके पेज पे दूसरा पॉलिसी वायोलेशन नहीं आ सकता है। और फेसबुक जो आपको दिखा रहा है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है पेज पे, तो आप ये मत समझ लेना पॉलिसी इशू के अंदर लिमिटेड ओरिजिनलिटी दिखा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनलिटी के वजह से ही पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे इशू है। हो सकता है आप लिमिटेड ओरिजिनलिटी जिस वजह से आया है उसको सुधार कर लिए, मगर अभी जो मैंने दिखाया इसको सुधार नहीं किया, तो भी आपके पेज जो है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी सुधार ना होने के वजह से आपका पेज फिर से जो इलिजिबल है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको यहाँ से हटाना है, बल्कि इसको तो हटाना नहीं है इस पेज का, तो ये कंटेंट ही डिलीट करना है क्योंकि कंटेंट जो है अनओरिजिनल है। अब देखूंगा इस पेज पे इस कंटेंट को कहीं जगह पे शेयर तो नहीं किया गया, तो यहां से ही मुझे पहले कंटेंट से ही मालूम पड़ गया इस पेज का ऑनर सिर्फ काम कर रहा है बिना चीजों को सीख के समझ के। और मेरे चैनल पे शायद नहीं लगता कि ये रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते हैं। आप देख सकते हो इस पेज का ऑनर पेज से ही ग्रुप में शेयर कर रहे हैं कंटेंट को। तो मैंने बताया था आप किसी भी पेज का एज ए ओनर, एज ए एडमिन, कोई भी रोल पे रहते हुए पेज का कंटेंट को पेज से ग्रुप में नहीं शेयर कर सकते हो, पेज से प्रोफाइल पे शेयर नहीं कर सकते हो, अपने प्रोफाइल से भी कहीं पे शेयर नहीं कर सकते हो। मगर इन्होंने अच्छे तरीके से शेयर करके रखा है। तो यहाँ पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू भी है जो कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के उल्लंघन होता है, तो वो भी इस पेज पे हुआ है। तो ये सारे जो शेयर किया गया है वो भी इनको डिलीट करना है। अब इनके केस पे सिर्फ शेयर डिलीट करने से नहीं होगा, कंटेंट भी डिलीट करना है। उसके ऊपर से आप देख सकते हो खुद के पोस्ट पे जो है लाइक, शेयर, एंगेजमेंट जो है, ये जो इमोजीज है वो भी डाल रहे हैं। तो आप एज ए क्रिएटर आपके खुद के पेज पे खुद ही लाइक ये सब नहीं कर सकते हो, जो कि इनको अनलाइक अनचेक्ड करना है। तो यहाँ पे भी एंगेजमेंट करके रखा है इनऑथेंटिक वे में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आया तो इनका एक मतलब शायद टेम्पलेट बना लिया, हर वीडियो पे लिख रहा है फॉलो, जो कि एकदम पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ये तो डिलीट करना ही है, ऊपर से कंटेंट भी डुप्लीकेट है तो उसको भी डिलीट करना है, ऊपर से जिन जिन ग्रुपों में शेयर किया वो भी डिलीट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक वीडियो पे इन्होंने इमोजीज डाल के रखा है, जो कि नहीं डाल सकते। उसके ऊपर से मुझे ये भी मालूम है कंटेंट भी इन्होंने शेयर करके रखा है एज ए पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज ए पेज इन्होंने दूसरे ग्रुपों में कंटेंट को शेयर कर दिया। तो इनऑथेंटिक एंड आर्टिफिशियल डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट का भी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का मिस्टेक करके रखा है, जो कि इसको भी सुधार करना है। और हर एक कंटेंट में वही टेम्पलेट मतलब फॉलो लिख के ही रखा है। और उसके ऊपर से कंटेंट जो है वो तो मैंने हाल बता ही दिया कि कंटेंट अनओरिजिनल, डुप्लीकेट है। तो अब बात आता है क्या हम सिर्फ हमारे वीडियो कंटेंट अनओरिजिनल है तो उसको डिलीट करें, या पोस्ट भी अनओरिजिनल है तो उसी को भी डिलीट करें। तो डिलीट आपको हर चीजों को करना है। ये फॉलो हर जगह पे आपको डिलीट करना है, फॉलो कहीं पे भी नहीं लिख सकते हो। फॉलो, लाइक, शेयर ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म, ये एक तरह का एंगेजमेंट बेट होता है जो कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। ऊपर से जो शेयर किए गए हैं वो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट के लिए काफी होता है, जो कि एक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन होता है। तो उसको भी साफ करना है, डिलीट करना है। ऊपर से कंटेंट भी अनओरिजिनल है जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आया हुआ है पेज पे, तो उसे भी ठीक करना है। तो मुझे इतना तक देख के ये तो समझ में आ गया कंटेंट भी डुप्लीकेट है, उसके ऊपर से लाइक, फॉलो, शेयर ये सब भी डुप्लीकेट करके रखा है, मतलब पॉलिसी के अगेंस्ट जाके करके रखा है। तो इस पेज के ऑनर को ये सारे चीजों को सुधार करना है। अब एक चीज देख लेता हूं, क्योंकि मैक्सिमम केस पे जब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट पेज पे आता है पॉलिसी इशू, तब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी इशू आता है। तो इस पेज पे अभी तक आया है कि नहीं आया है, या लकी है पेज, ये चेक कर लेता हूं पेज क्वालिटी पे एक जगह जाके। तो मैंने पेज क्वालिटी पे क्लिक किया तो अभी तक पेज क्वालिटी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का उल्लंघन होने के वजह से आता है स्ट्राइक, वो नहीं आया है। तो इस पेज का ऑनर अभी भी लकी है। तो एज ए पेज ऑनर या फिर एज ए जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनको सबसे पहले ऐसे इशू अगर आता है पेज पे इन्हीं सारे रीजन के वजह से, जो रीजन मैंने बताया, तो करना क्या है,
सबसे पहले सारे डुप्लीकेट, अनओरिजिनल, रीयूज, रीपर्पस कंटेंट को पेज से डिलीट मारना है। उसी के साथ अगर कहीं पे भी आप ओरिजिनल कंटेंट डाले हो पेज पे और उस ओरिजिनल कंटेंट पे फॉलो, लाइक, शेयर लिख के रखे हो तो उसको एडिट करके चेंज करना है। उसके ऊपर से अगर पेज पे ओरिजिनल कंटेंट रखे हो थोड़ा बहुत और उसको कोई दूसरे ग्रुपों में आप एज ए पेज या फिर एज ए पेज ओनर शेयर कर रहे हो तो उसको भी जाके जिस ग्रुप में आपने शेयर किया है वहां से डिलीट करना है। और ये सारे चीज जो अभी मैंने बताया ये कोई नए बात नहीं है, पुराना बात है। हर एक वीडियो पे हेल्थ चेकअप करते हुए मैं बता चुका हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी पॉलिसी इशू आता है उसको थोड़ा सा सर्च करके मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको n नंबर ऑफ वीडियो मिल जाएगा फेसबुक हेल्थ चेकअप के नाम से। वो वीडियो अगर देखोगे, सीखोगे तो ये सारे नौबत आपके पेज पे आएगा ही नहीं, या फिर आएगा तो आपको सोल्यूशन पे वीडियो पे प्रोवाइड करके रखा हो। अब अगर मान लो आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी नहीं आया है, आपके पेज पे सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे शो करता है ये वाला शो कर रहा है नॉट एलिजिबल, तो इसके ऊपर भी वीडियो है। ये सब किस वजह से आता है इसके ऊपर भी है। आप सिर्फ और सिर्फ नॉट एलिजिबल, योर पेज इज नॉट एलिजिबल, मोनेटाइजेशन पॉलिसी, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इन सारे चीजों से आप सर्च करो मेरे चैनल पे, आपको n नंबर ऑफ वीडियो मिलेगा जिसपे मैंने डिफरेंट पेजों का हेल्थ चेकअप करके रखा है। एक ही इशू डिफरेंट कारण के वजह से आता है पेज पे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इक्का दुक्का वीडियो देख के आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब सारे वीडियो देखोगे चैनल पे तो आपको सारे तरीके का मिस्टेक पता चलेगा और फिर आप डिसाइड कर पाओगे आपने आपके पेज पे कौन सा मिस्टेक किया है। अब इसी पेज का ले लो, शो तो कर रहा है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, मगर इस पेज पे अभी जो मैंने हेल्थ चेकअप किया इस पे पता चला इस पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट भी है, आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट भी है, एंगेजमेंट बेट भी है। तो 3-4 तरीके का मिस्टेक मुझे पता चला इस पेज के हेल्थ चेकअप करते हुए जो कि पेज पॉलिसी पे बताया नहीं रखा। तो आप लोगों हमेशा एजम्पशन में मत रहना कि पेज पॉलिसी पे कोई इशू शो नहीं कर रहा है या फिर एक शो कर रहा है, इसका मतलब आपके पेज पे सिर्फ एक ही मिस्टेक है, बाकी मिस्टेक नहीं है। अब ये इस पेज का ही एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे लिखा तो है सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का, मगर यहाँ पे मैंने जब चेक किया तो मुझे मिला यहाँ पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट, आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट, एंगेजमेंट बेट का भी इशू है। और उसी के साथ आप देख सकते हो पेज पॉलिसी बिल्कुल ग्रीन है। तो पेज पॉलिसी बिल्कुल ग्रीन है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट रहने के बावजूद भी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पेज पॉलिसी सच में ग्रीन है। कभी भी वायोलेशन हो जाएगा, कभी भी स्ट्राइक लग जाएगा इस पेज को। तो इस पेज के ऑनर को जो मैंने बोला अभी वीडियो पे वो सब ठीक करना है, तब जाके ये पेज सुधार हो सकता है। इस पेज का जो अभी इन एलिजिबल बता रहा है वो फिर से एलिजिबल हो सकता है। अब बात आता है सर आपने जो बताया कि पेज से अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट को डिलीट कर देना है और जो मैंने इनऑथेंटिक एंगेजमेंट करके रखा है ग्रुपों में शेयर वगैरह वो डिलीट कर देना है, और उसके बाद जो भी एंगेजमेंट बेट मैंने करके रखा है, फॉलो, लाइक, शेयर जो भी लिख के रखा है उसको डिलीट कर देना है। तो मैंने कर दिया। क्या कर देने से ही ये जो इशू आया हुआ है ये ठीक हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन करने के लिए? बिल्कुल नहीं, ठीक इतना जल्दी नहीं होगा। आपको सारे चीज डिलीट करना है, उसके बाद आपको 30 to 40 डेज तक ओरिजिनल कंटेंट बना के रेगुलर बेसिस पे डालते रहना है बिना कोई पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फिर से उल्लंघन किए हुए। अगर ये चीज आप कर लोगे तो धीरे धीरे आपके पेज से सबसे पहले ये जो पॉलिसी आया हुआ है ये हट जाएगा। ये हट जाएगा तो पेज जो है फिर से एलिजिबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। अब मैं एक बात और कर देता हूं, ये पेज को हेल्थ चेकअप करते हुए हमने जो देखा था इस पेज का 12,000 फॉलोअर कंप्लीट हो चुका है, मगर उस हिसाब से अगर देखें तो पेज का जो पोस्ट रीच है वो कम है। वो इसलिए कम है कि ऑलरेडी पेज पे पॉलिसी वायोलेशन आया हुआ है और फेसबुक का एल्गोरिदम हमेशा पॉलिसी इशू आने पे पेज का रीच को घटा देते हैं, लोगों को पहुंचाते नहीं है आपके कंटेंट को। उसी के ऊपर इस पेज पे एंगेजमेंट बेट है जो फेसबुक के एल्गोरिदम अभी तक पेनल्टी नहीं दिया है, मगर इनको पता चल गया है ऑलरेडी कि इस पेज पे एंगेजमेंट बेट है, उसके ऊपर से इनऑथेंटिक एंगेजमेंट है, जिस वजह से फेसबुक का एल्गोरिदम ने आपके पेज के रीच को घटा दिया है। तो अगर आप भी ये सब मिस्टेक कर रहे हो तो सबसे पहले उन सारे चीजों को सुधारो और अपने पेज पे ओरिजिनल कंटेंट डालते रहो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने दिन तक करूं?
फेसबुक का ऐसा कोई भी जगह पे लिखा नहीं है कि आप 10 दिन 2 दिन 3 दिन या 30 दिन तक करोगे तो ठीक हो जाओगे, मगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से ये कह रहा हूं, जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पेजों का चेकअप किया या फिर पेज को ठीक किया, उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अगर आप इन सारे चीजों को सटीक करके पेज पे रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट डालोगे 30 से 40 दिन तक, तो मैक्सिमम केसेस पे ये जो इश्यू आया हुआ है ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अब फाइनल बात करूंगा, 30-40 दिन ओरिजिनल कंटेंट डाल के भी अगर इशू सॉल्व नहीं हुआ तो फाइनली आप रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करके फेसबुक पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आओ भाई मेरे पेज पे और देखो मैंने कितना अच्छा काम करके रखा है, जो भी मिस्टेक किया था उन सारे चीजों को सुधार किया, उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट भी मैंने डाला 30-40 दिन तक, अब आके मेरे पेज को एक बार रिव्यू करो। तो आपको इसके लिए सिंपली से पार्टनर पे क्लिक करना है, यहाँ पे पेज का लिंक को डालना है और फिर जो मिस्टेक आपने किया है इसका एक स्क्रीनशॉट उठा के यहाँ पे एंगेज मतलब अटैच करना है, उसके बाद सेंड कर देना है। मगर ये वाला जो हिस्सा है ये जल्दी जल्दी करने की कोशिश मत करना। सब कुछ ठीक करने के बाद 30-40 डेज तक ओरिजिनल कंटेंट डालने के बावजूद भी ये नहीं हटता है पॉलिसी से, तब जाके आपको रिपोर्ट करना है या अपील लगाना है। अपील करने से फेसबुक आके आपके पेज को ठीक नहीं करेगा, अपील करने से फेसबुक का एल्गोरिदम आके देखेगा जो मिस्टेक आपने करके रखे हैं वो सारे चीज सुधार हुआ कि नहीं, उसके ऊपर से पेज पे अभी ओरिजिनल कंटेंट डाला जा रहा है कि नहीं, काम कैसा हो रहा है, वो अगर सेटिस्फेक्शन रहेगा तो ही पेज को ठीक करेगा। बाकी केसों पे आप कितना भी अपील लगा लो पेज ठीक नहीं होता है। तो आशा करता हूं आज के इस हेल्थ चेकअप से काफी सारे क्रिएटर को काफी ज्यादा नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।